क्या है पौलुस? मार खाने वाला। दुनिया के लिए क्या है पौलुस? कंगाल। दुनिया के लिए क्या है पौलुस? अनजान। लेकिन स्वर्ग के लिए प्रसिद्ध है, स्वर्ग के लिए सच्चा है, स्वर्ग के लिए आनंद करने वाला है, स्वर्ग के लिए ऐसा है जो बहुतों को धनवान बना देगा। यदि पौलुस दुनिया के अनुसार खुद को तुलना करता तो वह प्रभु की सेवा नहीं कर पाता। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद फिर से सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने प्रदान किया और आप सबके साथ फिर से मिलने का निर्णय लिया है। मैं परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग अविलंब छोटी सी प्रार्थना करते हुए अपने संदेश को आरंभ करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती करते हैं खुदावंद प्रभु जी, अपने वचन की तरफ पिता परमेश्वर आप हम सब से बातचीत करें पिता परमेश्वर, और जो आज आप कहना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपके हृदय की बातें हमारे हृदय तक, आपकी आत्मा की बातें हमारी आत्मा तक उतर जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के संदेश की तरफ प्रभु अपने लोगों को हियाव देने जा रहे पिता, अपने लोगों को बलवंत करने जा रहे पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी पिता, अपने वचनों से हम सब से बातचीत करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे जहां से हम लोग अपने संदेश की बुनियाद डालेंगे, जो हमें मिलेगा कुलुस्सी की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 18 पद क्या बताता है। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ बोलता है। मेरे प्रिय देखिएगा, यहाँ पर पौलुस कहता है कोई आत्महीनता के द्वारा तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना कर दे, इनाम से वंचित ना कर दे, रिवॉर्ड से वंचित ना कर दे। मेरे प्रिय देखिएगा, एक आत्महीनता जो है ये एक स्पिरिट है, ये एक दुष्ट आत्मा है, और ये दुष्ट आत्मा मसीहियों लोगों में जिनके जीवन में परमेश्वर की बड़ी योजना होती है, जिनको प्रभु बड़े मकसद से बुलाता है, बड़ी सेवा की बुलाहट से बुलाता है या अपनी बड़ी योजना से बुलाता है, उनके जीवन में ये आत्मा बहुत प्रबलता पूर्वक प्रहार करती है, आक्रमण करती है। पर इसे बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं और बहुत सारे लोग इसको जो है दीनता का नाम देते हैं, पर यह दीनता नहीं है, क्योंकि नम्रता और दीनता में और आत्महीनता में बहुत अंतर होता है। मेरे प्रियो, उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 27 पद में अब्राहम जब परमेश्वर से वार्ता कर रहा होता है, उसमें वो कहता है कि मैं तो राख हूं। पहला शमूएल 24 अध्याय उसका 14 पद में दाऊद जब शाऊल से बात कर रहा होता है, उस समय दाऊद शाऊल से कहता है कि इजराइल का राजा एक मरे हुए कुत्ते के पीछे क्यों पड़ा है। यानी दाऊद अपने आप को मरा हुआ कुत्ता का अस्तर दे रहा है, और अब्राहम परमेश्वर से कह रहा है कि मैं तो राख हूं। मेरे प्रियो, यही अब्राहम जिसने परमेश्वर से कहा मैं तो राख हूं, इसने क्या किया? जब आप उत्पत्ति 14 अध्याय उसका 14 पद में देखेंगे तो अब्राहम 318 जन जो उसके घर में जन्मे थे, ऐसे लोगों को लेकर 5 राजाओं के विरुद्ध में युद्ध के लिए निकल गया ताकि अपने भतीजे लूत को छुड़ा सके। 318 लोगों को लेकर ही अब्राहम ने उस युद्ध में उतर गया और जीता, उन राजाओं को हराकर अपने भतीजे लूत को उसने छुड़ा भी लिया। देखिएगा, अब्राहम परमेश्वर से कह रहा है मैं तो राख हूं, लेकिन 318 लोगों से ही उसने इतने बड़े युद्ध को जीत लिया। और यही दाऊद जो शाऊल के सामने कहता है कि अपने आप को मरा हुआ कुत्ता कह रहा है, वही दाऊद जो है वो क्या कहता है? भजन संहिता 27 अध्याय उसका 3 पद में कहता है कि चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। और फिर यही दाऊद 3 अध्याय उसका 6 पद में भी कहता है मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। क्या हो रहा है ये? अब्राहम कहता है कि मैं राख हूं और 318 लोगों के द्वारा 5 राजाओं को मार गिराया। दाऊद कहता है मैं मरा हुआ कुत्ता हूं, और वो कहता है मैं 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध पांति बांधे खड़े हैं। मेरे प्रिय देखिएगा, आत्महीनता में और दीनता में अंतर होता है। प्रभु यीशु वो नम्र थे, वो दीन थे। प्रभु का दास पौलुस वो भी नम्र थे और दीन थे, पर वे लोग आत्महीनता में जीवन नहीं बिताए। यदि पौलुस आत्महीनता में जीवन बिताया होता तो वो नहीं लिखता कि आत्महीनता जो है वो हमें दौड़ के प्रतिफल से वंचित कर देता है। आत्महीनता है क्या?
खुद में कुछ भी हिम्मत ना रखना, खुद को कुछ भी ना जानना, खुद को अयोग्य ही समझना। मेरे प्रियो, निश्चित तौर पे प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना, जगत के निर्बलों को चुना, जगत के तुच्छों को चुना, जगत के नीचों को चुना। प्रभु यीशु ने कहा कि प्रभु यीशु कुचले हुए सरकंडे को नहीं कुचलेंगे, टिमटिमाती हुई बत्ती को नहीं बुझाएंगे। ऐसे लोगों को प्रभु ने चुना। लेकिन क्यों? इसलिए कि उनकी निर्बलता में अपना बल, अपना सामर्थ्य सिद्ध करे। इसीलिए निर्बलों को चुना, निर्बुद्धियों को चुना, मूर्खों को चुना, ताकि वे घमंड ना करे, क्योंकि उनके पास कोई भी लियाकत नहीं थी। लेकिन वो अपने प्रभु पे घमंड करे, जिसने उसको योग्य बनाया, जिसने उसको बुद्धिमान बनाया। यस, प्रभु ने हमें चुना जिसकी दशा में लिखा है वह कंगाल को धूली पर से उठाता है, पर क्या करता है? तख्त पे बिठाता है। धूली पे रहने नहीं देता, उठा के क्या करता है? तख्त पे बिठाता है। पर इसलिए धूली से उठाया ताकि उसे वो धूल याद रहे कि मैं धूल था, मैं राख था, मैं मरा हुआ कुत्ता के समान था, जैसा दाऊद कहता है, जैसा अब्राहम कहता है। लेकिन यही पौलुस ये भी तो कहता है कि मसीह यीशु में हम जयवंत से बढ़कर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हर दिन हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। देखिए मत्ती 11 अध्याय उसका 29 पद में प्रभु यीशु कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूं। प्रभु यीशु नम्र और दीन थे, आत्महीन नहीं थे। और लूका उसका 13 अध्याय उसके 31-32 पद को आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब वहां पर राजा हेरोदेस यीशु मसीह को खोज रहा होता है कि उसको मार डाले, और ये खबर जब यीशु मसीह के पास पहुंचती है तो यीशु मसीह जो है वो आत्महीनता में नहीं आते हैं, अरे मैं क्या करूं, ओहो, नकारात्मकता में नहीं आ जाते हैं, नेगेटिविटी में नहीं आते हैं, पर वहां पर जवाब देते हैं कि जाकर कह दो उस लोमड़ी से कि मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं और परसों अपना काम पूरा करूंगा। वो डरे नहीं, वो अपने आप में खत्म नहीं हो गए, अपने आप में धूल नहीं हो गए, पर सामना किए। तो क्या यीशु मसीह घमंडी थे जो कहते कि जाके कह दो उस लोमड़ी को? नहीं। दीनता का अर्थ, नम्रता का अर्थ अलग होता है, पर आत्महीनता का अर्थ अलग होता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रतिज्ञा है, मेरे कहने के समय ही आप समझ जाएंगे। यशायाह 41:10 में वचन कहता है, प्रभु कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। क्यों प्रभु कहता है मत डर? क्योंकि प्रभु को पता है आपके अंदर डर उत्पन्न करने वाली एक दुष्ट आत्मा है, आपको कमजोर करने वाली एक दुष्ट आत्मा है, आपको बिल्कुल इस सोच में जीने को मजबूर करने वाली दुष्ट आत्मा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं हो, तुम बेकार हो, तुम बोझ हो। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं कहते। क्यों? पौलुस कहता है आत्महीनता हमें दौड़ के प्रतिफल से वंचित करेगा। आपको पता है मेरे प्रियो, आत्महीनता कब आती है? शैतान आत्महीनता को लेकर कब हमारे जीवन में आता है आपको बताओ? उसकी शुरुआत होती है जब हम खुद को लोगों से तुलना करना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रिय देखिएगा, पौलुस 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 12 पद में कहता है, क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाए जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। पौलुस कहता है अपने आप को एक दूसरे से मिलान कर करके मूर्ख ठहरते हैं। मैं उसके समान हूँ, मैं उसके समान नहीं हूँ, मैं उसके जैसा नहीं हूँ, मुझ में ये नहीं, उसमें वो है। ये चीज़ें जो है वो क्या करता है? हमारे अंदर डिस्करेजमेंट को उत्पन्न करता है, हमारे अंदर कमजोरपन को उत्पन्न करता है और हमें उस रिवॉर्ड से, उस इनाम से वंचित कर देता है। ये पूरी तरह से बिब्लिकली रॉन्ग है। परमेश्वर का वचन कभी भी हमें दूसरों से तुलना करने को नहीं कहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के वचनों से खुद को तौलने के लिए कहता है कि परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है, हमें क्या कहा है, हमें क्या ठहराया है, हमें क्या नियुक्त किया है। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के वचनों से खुद को तुलना करें, उसके अद्भुत प्रतिज्ञा और अधिकार में अपने आप को खुद को शामिल करके आनंदित रहे। परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं। आत्महीनता शैतानी है मेरे प्रिय। इसमें पौलुस हमारे लिए एक उदाहरण है। आप जब देखेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय को, यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं,
अनजानों के सदृश है तो अभी प्रसिद्ध है, मरते हुए के समान है और देखो जीवित है। मार खाने वालों के सदृश है परंतु प्राण से मारे नहीं जाते। शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते रहते हैं। कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे है जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं तो अभी सब कुछ रखते हैं। दुनिया के लिए क्या है पौलुस? भरमाने वाला। दुनिया के लिए क्या है पौलुस? मार खाने वाला। दुनिया के लिए क्या है पौलुस? कंगाल। दुनिया के लिए क्या है पौलुस? अनजान। लेकिन स्वर्ग के लिए प्रसिद्ध है, स्वर्ग के लिए सच्चा है, स्वर्ग के लिए आनंद करने वाला है, स्वर्ग के लिए ऐसा है जो बहुतों को धनवान बना दे। यदि पौलुस दुनिया के अनुसार खुद को तुलना करता तो वह प्रभु की सेवा नहीं कर पाता। मेरे प्रियो, अपने आप को लोगों से ना तोले, अपने आप को लोगों से मिलान कराकर मूर्ख ना बने। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर के वायदे आपके साथ है, जो कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। दूसरा तीमुथी 1:7 कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ की आत्मा दी है। जब पतरस अपनी पत्री में पहला पतरस 2:11 में कहता है कि अपने आप को इस दुनिया में परदेशी और मुसाफिर जानकर चलो, तो जब हम परदेशी और मुसाफिर हैं दुनिया में तो फिर हम क्यों अपने आप को दुनिया से तौलते हैं? दूसरों के पहनावे से, दूसरों के रहन सहन से, दूसरों के पैसों से या दूसरों के जीवन से क्यों खुद को तौलते हैं? हम तो परदेशी और मुसाफिर हैं। लेकिन पौलुस एक बात कहता है इफिसियों 2:19 में, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। पतरस कहता है दुनिया के लिए हम मुसाफिर है, परदेशी है, और पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर के लिए हम परदेशी और मुसाफिर नहीं है। दुनिया के लिए परदेशी मुसाफिर है पर परमेश्वर के घराने के हो गए, परमेश्वर के शाही घराने के हो गए, परमेश्वर की फैमिली के हो गए। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए। हालेलुया। और फिर पतरस और भी कहता है, पहला पतरस 2:9-10 में, हम परमेश्वर के चुने हुए वंश है, उसकी पवित्र प्रजा है, याजकों का समाज है, राजपदधारी। फिर क्यों हम आत्महीनता में जिए? आत्महीनता में नहीं, हमें नम्रता और दीनता में जीने के लिए प्रभु ने बुलाया है। तो हम आत्महीनता में जाकर खुद को दौड़ के प्रतिफल से, यानी वो हियाव जो प्रभु हमें देता है, वो सामर्थ जो प्रभु हमको देता है, प्रभु जो कहता है पुरुषार्थ करो, प्रभु जो कहता है हियाव बंधो, इन सब से खुद को वंचित ना करे, उस विजेतापन से खुद को वंचित ना करे जिस विजयपन में, जिस जय में प्रभु को ले चलना चाहता है। पर प्रभु के अधीन होके शैतान अर्थात संसार, घमंड, शरीर की बुरी अभिलाषाओं और हर प्रकार की बुराई पर जय पाते हुए जीवन बिताए। आखिर में मैं कहना चाहता हूं, सदा आनंदित रहो। जैसा पौलुस कहता है, मैं फिर कहता हूं, सदा आनंदित रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। आपको नम्र बनना है, दीन बनना है परमेश्वर के सम्मुख, ताकि घमंड रहित होकर आप प्रभु की सेवा करें और प्रभु की इच्छा पूरी करके, उसकी सच्ची सेवा करके एक दिन उससे इनाम में महिमा, प्रशंसा और तारीफ पाए। पर आत्महीन होकर उस युद्ध से जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, वंचित नहीं होना है। आप हार नहीं सकते, आप रुक नहीं सकते, आप ठहर नहीं सकते। आपको आगे बढ़ना होगा, अपने मुख्य अंगीकार को बदलना होगा, अपने सोचों को बदलना होगा। आपके सोच में दुनिया की बातें नहीं, आपके सोच में आपके पिता और उसकी प्रतिज्ञाएं होनी चाहिए। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा आपके साथ है। चुने हुए दूतों की छावनी आपके साथ है। डरे नहीं, घबराए नहीं, याव बातें प्रभु की उस बड़ी योजना में आगे बढ़े। जय आपकी है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।